वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में विगत कुछ सालों से बढ़ रहे गौ हत्या के विरोध में समस्त हिंदूवादी संगठनों ने महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय पर मोर्चा निकाली गई। आज यानी 12 नवंबर शुक्रवार सुबह 11 बजे मनपा के मुख्य कार्यालयों को घेराव किया गया। सभी संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सुबह 11 बजे आरजे नाके पर जमा हो गए थे, जिसके बाद मनपा मुख्य कार्यालयों को घेराव के लिए सड़कों पर उतर गए। गौरक्षक राजेश पाल ने बताया कि यहां बड़े पैमाने पर कत्ल खाने चलाए जा रहे हैं, जिसमें गौ हत्या की जा रही है। सरेआम गौ हत्या हो रही है और शासन प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है। इसके कारण सोए हुए मनपा अधिकारियों के खिलाफ हिंदू संगठन के में एक होकर मोर्चा निकाला गया। आइए जानते हैं कुछ खांडीकर जी ने क्या कुछ कहा। सृष्टि मेट्रो से श्याम सुंदर पाल की एक खास रिपोर्ट। अरेस्ट हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। उस जांच के दौरान कई भी एटीएस ने ये नहीं कहा था कि वो जो बॉम्ब उनके पास से मिले वो मराठा मोर्चा में फोड़ने वाले थे, लेकिन इस व्यक्ति द्वारा एक वीडियो जारी कर उसमें यह कहा गया ताकि दो समुदाय में द्वेष निर्माण हो कि ये मराठा मोर्चा में फोड़ने वाले। उस मामले की जांच होने के बाद उसमें चार्जशीट फाइल हुई, उसमें भी जो है एटीएस ने ये कहा, कहीं भी नहीं कहा कि ये मराठा मोर्चा में करने वाले। तो इस विरुद्ध मैंने स्थानीय पुलिस स्टेशन भाईंदर पुलिस स्टेशन में मैंने शिकायत की थी। उस शिकायत के बाद पुलिस ने उसमें जब कार्रवाई नहीं की 153A के तहत आईपीसी की धारा और 5052 के आईपीसी की धारा के जब उसमें कार्रवाई नहीं की, तब उसमें मैंने संबंधित जो न्यायालय थे मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसमें मैंने शिकायत प्रेषित की। हालांकि कोर्ट ने जो है उसमें एफआईआर का आदेश नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने ये संज्ञान में लिया है कि जो उसमें स्टेटमेंट बोले गए वो 153A और 505(2) के तहत ये गुनाकारित होता है। तो उन्होंने मेरे बयान के लिए रखा। उसमें एफआईआर का डायरेक्शन नहीं हुआ, तो उसको ऑर्डर को मैंने आदेश को चैलेंज करते हुए मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में इसमें पिटीशन दायर की। तो ऐसे कई प्रकरण को देख के हिंदू युवा मुझे संपर्क करते कि उनके सामने ऐसे प्रकरण आते, तो वो मुझे कहते कि भाई आप इसमें कार्य करें। तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, मुमकिन नहीं हो पाता। इसके लिए मैंने ये हिंदू टास्क फोर्स का गठन किया है कि जहाँ पर हिंदू युवाओं को कानूनन रूप से सक्षम किया जाए, ताकि उनके सामने जब ये प्रकरण आए तो वो खुद से इसमें कार्रवाई कर सके और ये जो हमारा जो इकोसिस्टम, एक हिंदू इकोसिस्टम तैयार हो और उसका जो कार्य है वो विस्तार से बढ़े। इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है और इसके बैनर के तले हम जो पहला काम करने जा रहे हैं शिकायत प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत करना। उस शिकायत प्रशिक्षण कार्यशाला में जितने हमारे हिंदू युवा जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको हम जो भी कायदे हैं उस कायदे में किस तरह से शिकायत करनी चाहिए, उसका विषय क्या होना चाहिए, उस विषय के बाद उसके तथ्य क्या होने चाहिए, ताकि आईपीसी की जो धारा जो है 295 है जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है, वो धारा कैसे लगेगी उसकी जानकारी हम उसमें देंगे और वो फिर उसमें शिकायत कर सके वो सारी उनको जानकारी देंगे। और उसके बाद यूएपीए एक्ट को लेकर, आरटीआई को लेकर, इस सारी चीज़ों को लेकर हम आगे वर्कशॉप लेते रहेंगे। इस तरह से हिंदू टास्क फोर्स का ये हमने गठन किया है। सर, जिस प्रकार से हिंदू युवाओं पर अन्याय हो रहा है, तो हिंदू युवाओं को आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे, खास करके अपने भारत के हिंदू युवा, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपनी मेरे तरफ से हिंदू युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आपके ऊपर जो ये केसेस हो रहे हैं आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को लेने विश्वामित्र जी जब खुद आए थे, वो क्यों आए थे? क्योंकि संतों के ऊपर आक्रमण राक्षस कर रहे थे और संतों की हत्या कर रहे थे। जब सात्विक व्यक्तियों की और सज्जन व्यक्तियों की जब इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार होते, तब भगवान अवतरित होते और वो उनका वध करते राक्षसों का। तो जिस तरह से